हेलो गाइस, आप सब कैसे? आप सब मस्त होंगे और अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो मैं आज आपको टाइम एंड वर्क का चैप्टर के बारे में बता रहा हूँ। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं करवाऊँगा। यहाँ से जो मैं करवाऊँगा उसके एज इट इज़ ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें ज़्यादा अलग नहीं आएगा, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। तो आप इस चीज़ को अच्छे से करो और देखो क्या चीज़ इसमें है, तो समझते हैं। चलो, पहले क्वेश्चन में कहा है कि ए जो है किसी काम को 10 दिन में करता है पूरा, और बी जो है उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। तो ये बताना है हमें कि वो दोनों मिलके उस काम को कितने टाइम में पूरा कर लेंगे। ठीक है, ये कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है। तो दोनों मिलके अगर काम शुरू करें तो कितने टाइम में वो काम पूरा कर लेंगे। जब भी हमसे ये बोले ना क्वेश्चन में कि कितना टाइम में काम पूरा कर ले, जब भी हमें टाइम निकालना होता है, टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं कि टोटल वर्क ऊपर लिखते हैं, जो पूरा काम है वो ऊपर लिखते हैं, अपोन में जिसकी पूछ है उसकी एफिशिएंसी, मतलब उसकी क्षमता क्या है वो नीचे लिखते हैं। मतलब क्षमता मतलब उसने एक दिन में कितना काम किया है या एक घंटे में उसने कितना काम किया वो नीचे लिखते हैं। टोटल वर्क ऊपर, अपोन में एक घंटे का काम नीचे या एक दिन का काम, मतलब उसकी क्षमता कितनी है वो नीचे लिखते हैं। अब देखो, अब कैसे करेंगे। 10 और 20 का अगर हम एलसीएम ले लें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा टोटल काम क्या है। 10 और 20 का हमने क्या लिया, एलसीएम लिया, तो क्या आ जाएगा 10 से कम 10, 10 दूनी 20, तो 2 से कट गया, तो 20 क्या आ गया हमारा, एलसीएम आ गया। तो मतलब टोटल काम कितना होगा 20, टोटल वर्क कितना होगा 20। अगर हम इस 20 को टोटल वर्क को टोटल टाइम से घटा दें तो पता चल जाएगा कि उसकी क्षमता क्या है, उसकी एफिशिएंसी क्या है, मतलब उसने एक दिन में कितना काम करा है ये पता चल जाएगा। इससे हमें क्या पता चल जाएगा, उसने एक दिन में कितना काम किया, मतलब एक दिन में काम निकालते हैं ना, वो उसकी क्षमता होती है, उसकी क्या होती है, उसकी एफिशिएंसी होती है। मतलब अगर हम टोटल वर्क को टोटल टाइम में से घटा दें तो हमें पता चल जाएगा उसने एक दिन में कितना काम किया। तो 20 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो ए जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है। अब 20 डिवाइडेड बाय 20 क्या बन गया 1। तो बी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है। तो दोनों ने मिलके एक दिन में कितना काम किया, दोनों ने मिलके ए प्लस बी ने मिलके कितना काम किया, एक दिन में 3 काम किया। तो हमसे पूछ रहा है कि दोनों ने मिलके कितने टाइम में काम कंप्लीट कर दिया। टाइम पूछ रहा है ना दोनों का मिलके, दोनों का मिलकर टाइम पूछ रहा है कितने टाइम में दोनों मिलकर काम को पूरा कर देंगे। तो जब टाइम पूछा मैंने क्या बताया, टोटल वर्क ऊपर, अपोन में उनकी एफिशिएंसी नीचे, उनकी क्षमता नीचे कि एक दिन में वो कितना काम कर रहे हैं। तो टोटल काम कितना है 20 है, अपोन एक दिन में जो काम कर रहे हैं वो नीचे, एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं 3। तो 20 बटे दिन में वो काम खत्म कर देंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ए जो है किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। तो दोनों ने काम मिलकर शुरू किया, तो हमें ये बताना है कि कितने टाइम में दोनों मिलकर काम खत्म कर लें, कितने टाइम में। जब भी टाइम पूछे तो टोटल वर्क ऊपर, अपोन में एक दिन का काम उनका नीचे, तो उससे हम टाइम निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, जो एलसीएम आएगा वो हमारा टोटल काम होगा। तो एलसीएम लिया हमने, एलसीएम क्या बनेगा 10 और 15 का, 5 दूनी 10, 5 3 15, 2 एकम 2, 3 ऐसे 3 एकम 3, तो 5 दूनी 10 30। तो टोटल काम कितना आ गया हमारा 30। टोटल काम कितना आ गया 30। तो टोटल वर्क कितना हो गया 30। अगर हम टोटल वर्क में से टोटल टाइम को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा उसकी एफिशिएंसी कितनी है, मतलब उसकी क्षमता कितनी है, मतलब उसने एक दिन में कितना काम किया हमें पता चल जाएगा। अगर टोटल वर्क में से टोटल टाइम घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा उसने एक दिन में कितना काम किया। तो जैसे ही हमने 30 को डिवाइड किया 10 से कितना बच गया 3। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है उसने एक दिन में कितना काम किया 3। अब 30 डिवाइडेड बाय 15 कितना बचेगा 2। तो बी ने एक दिन में कितना काम किया 2। तो दोनों ने मिलके ए प्लस बी ने एक दिन में कितना काम किया, 3 + 2 5, एक दिन में 5 काम किया। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कितना टाइम में दोनों मिलकर काम पूरा कर देंगे। दोनों मिलकर काम पूरा करने के लिए ऊपर आएगा सबसे पहले वर्क, टोटल वर्क कितना है 30, और दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया 5, तो काट देंगे 5 × 30, तो 6 दिन में ये काम कंप्लीट कर देंगे। कितने दिन में, 6 दिन में। ठीक है, तो 6 दिन में ये काम कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ए कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 12 दिन। तो ए जो है किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, वेयर एज बी कैन डू द सेम वर्क इन 18 डेज। और बी जो है उसी काम को 18 दिन में कर रहा है। तो इन हाउ मैनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन डू द सेम वर्क। तो
दोनों ने, ए और बी दोनों ने काम शुरू किया साथ मिलके, तो ये बताना है तो उन्होंने कितने दिन में वो काम ख़त्म कर देंगे अगर दोनों साथ में काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले देख क्या करेंगे, आपको पता है ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 18 दिन में कर रहा है। अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो हमें पता चल जाएगा टोटल काम कितना है। तो 12 और 18 का एलसीएम लो, 2 चिक 12, 2 नम 18, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ठीक, 2 एकम 2 और 3 एज इट इज़, ठीक, और 3 एकम 3, तो क्या बन गया 3 दूनी 6, दूनी 12, 3 36। तो टोटल काम कितना आ गया 36, टोटल काम कितना आ गया 36, तो टोटल वर्क हो गया 36। तो अगर हम टोटल वर्क को टोटल टाइम से घटा देंगे तो हमें टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम से, तो हमें पता चल जाएगा कि उसने एक दिन में कितना काम किया, या उसकी क्षमता क्या है, या उसकी एफिशिएंसी क्या है। तो 36 को डिवाइड किया 12 से, कितना गया 3। तो ए ने जो है एक दिन में कितना काम किया, 3 काम किया। अब 36 डिवाइडेड बाय 18, तो बी ने एक दिन में कितना काम किया, 2 काम किया। बी ने एक दिन में कितना काम किया, 2 काम किया, ठीक है। बी ने कितना काम किया, एक दिन में 2 काम किया। तो दोनों ने मिलके जो है एक दिन में कितना काम किया, 3 + 2 5 काम कर दिया। अब ये पूछ रहा है दोनों ने मिलके कितने टाइम में काम खत्म करा हुआ। जब दोनों ने मिलकर टाइम पूछ रहा है तो टोटल वर्क ऊपर कितना 36, और दोनों ने मिलके एक दिन में कितना काम किया वो नीचे 5। तो अब इसको सोल्व कर देंगे, जो आएगा वो आंसर है। डिवाइड कर दो 36 को 5 से, 5 7 जा 35, बच गया 1। तो क्या बचा हमारे पास 7 सही 1/5। तो कौन से ऑप्शन में, बी आंसर है, B4 बाहुबली, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, आदित्य कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। आदित्य जो है किसी काम को 24 दिन में कर रहा है। वेयर एज रमन कैन डू दिस द सेम वर्क इन 45 डेज, और रमन उसी काम को 45 दिन में कर रहा है। इन हाउ मैनी डेज दे कैन कंप्लीट दिस सेम वर्क टुगेदर। तो कितने दिन में दोनों मिलकर काम को कंप्लीट कर लेंगे ये बताना है। तो जो आदित्य है, आदित्य किसी काम को 24 दिन में कर रहा है, और जो रमन है, रमन किसी काम को 45 दिन में कर रहा है। तो दोनों ने काम मिलकर शुरू किया, तो कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो पता चल जाएगा टोटल वर्क कितना है, 24 और 45, 3 से कट जाएगा, 3 8 24, 3 15 से। अब किससे कटेगा ये, 2 से, 2 चुक 8 15 ऐसे 2 दूनी 4 15 ऐसे ही, 2 एकम 2 15 ऐसे ही। तो 5 से कट जाएगा, 5 3 15 और 3 एकम 3। तो क्या बनेगा, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, ये कर लो 5 से 15 दूनी 3 3 दूनी 60 दूनी 180 360। तो टोटल काम कितना हो गया हमारा, टोटल काम हो गया भाई 360। टोटल वर्क कितना होगा 360। अगर टोटल वर्क में से हम टोटल टाइम को घटाएं, डिवाइड करेंगे, टोटल वर्क में से टोटल टाइम को हम डिवाइड करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा उसकी एक दिन में, उसने एक दिन में कितना काम किया, मतलब उसकी एक क्षमता क्या होगी। तो 360 में से डिवाइड किया 24 को, तो बचेगा क्या, ये बचेगा हमारे पास 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 5 से 15। तो वो एक दिन में 15 काम करेगा। तो 360 को डिवाइड किया 24 से, कितना बचा 15। तो ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा 15, और 360 को 45 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा 5 से 15 से 45। तो 360 को 45 से डिवाइड करेंगे, ये बचेगा 8। तो 8 जो है, रमन जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 8 काम कर रहा है। तो दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम कर लिया, 15 + 8 23, ठीक है, 15 + 8 23। अब ये देखो कि दोनों ने काम, ये पूछा दोनों ने कितने टाइम में काम कंप्लीट कर लेंगे, दोनों कितने टाइम में काम कंप्लीट कर लेंगे। तो टोटल वर्क ऊपर, टोटल वर्क कितना 360 अपॉन एक दिन का काम नीचे इनका कितना 23, तो 360/23। तो बी ऑप्शन इसका आंसर होगा, B4 बाहुबली। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ए कैन डू 1/5 पार्ट ऑफ टास्क इन 4 डेज। मतलब ए जो है अपना टास्क का 1/5 काम जो है 4 दिन में करता है, और बी कैन डू 1/6 पार्ट ऑफ द सेम वर्क इन 5 डेज, और उसी काम का 1/6 पार्ट जो है बी 5 दिन में करता है। तो इफ़ दे वर्क टुगेदर देन इन हाउ मेनी डेज कैन दिस टास्क बी कम्प्लीट। तो दोनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, तो हमने ये बताना है काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। पहले तो ये देख, जो ए है, ए ने 1/5 का, जो 1/5 काम है
वो किया 4 दिन में, ठीक है। और एक बी है, बी ने 1/6 काम किया 5 दिन में। तो क्या करेंगे हम, अब हमें जब 1/5 काम का पता 4 दिन में किया, तो हम यहाँ से एक काम निकाल लेंगे इनका। हाँ, यहाँ से क्या करेंगे, एक काम निकाल लेंगे। तो क्योंकि एक काम निकालेंगे जब तो हम आंसर निकाल सकते हैं, मतलब पूरा काम निकाल लेंगे। तो पूरा काम जितना काम है उतना करवा के हम देख लेंगे कितने दिन में करा इन्होंने काम, क्योंकि हर क्वेश्चन में जो हमने किया है पूरा काम ही तो लिया है इन्होंने, पूरा काम ही तो बताया कि ए ने पूरा काम इतने दिन में किया, बी ने पूरा काम इतने दिन में किया। तो इसने कहा ए ने 1/5 काम किया 4 दिन में और बी ने 1/6 काम किया 6 दिन। तो इसलिए हमें पूरा काम करवाना पड़ेगा। पूरा काम होता है पूरा 1, तो यहाँ पे एक काम करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इधर 5 से मल्टीप्लाई करी तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 5 से 5। तो ए ने जो है एक काम 20 दिन में करा हुआ, 5 चौक 20, ठीक है। अब ऐसे ही नीचे है, बी ने 1/6 काम 5 दिन में किया। तो एक काम करवाने के लिए क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी ने एक काम जो है, पूरा काम जो है 30 दिन में करा हुआ। तो मतलब क्या है, ए है, ए ने कोई भी काम जो है पूरा काम 20 दिन में किया और बी ने पूरा कोई काम 30 दिन में किया। तो अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे तो पता चल जाएगा कि टोटल काम कितना था। 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, तो 2 एकम 2, 3 एज इट इज़, 3 1 जा 3। तो कितना बन गया, टोटल काम बन गया हमारा 60। टोटल काम कितना बन गया, टोटल काम बन गया हमारा 60। तो अगर हम टोटल वर्क में से टोटल टाइम को घटा देंगे तो पता चल जाएगा उसने एक दिन में कितना काम किया। तो 60 डिवाइडेड बाई 20, तो एक दिन में कितना काम किया, 3 काम किया। तो 60 डिवाइडेड बाई 30, एक काम बी ने एक दिन में कितना काम किया, 2 काम किया। दोनों ने मिलके एक दिन में कितना काम किया, 3 + 2 5। अब हमसे पूछ रहा है कि कितने दिन में टोटल काम खत्म कर देगा। तो जब भी हमें टाइम निकालना है तो टोटल वर्क ऊपर, अपोन में एक दिन का काम नीचे। टोटल वर्क कितना 60 और इन्होंने एक दिन में मिलकर कितना काम किया, 5। तो 5 से डिवाइड करेंगे 60 को, 12 आ गया आंसर। तो इसका आंसर होगा 12 मतलब A4 अमरेंद्र बाहुबली, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि ए एलोन कैन डू ए वर्क इन 30 दिन। ए अकेला किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, बी कैन डू द सेम वर्क इन 60 डेज, और बी अकेला 60 दिन में कर रहा है। तो इफ़ दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, तो दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया, तो व्हाट पार्ट ऑफ द वर्क विल बी लेफ्ट। तो कितना काम रह गया, कितना पार्ट काम रह गया। सबसे पहले तो ये देख, हमें अब निकालना कितना काम रह गया। ए ने कितने दिन में 30 दिन में काम किया होगा, बी ने 60 दिन में काम किया है। तो अगर हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमें पता चल जाएगा टोटल काम कितना है। तो 30 और 60 का ले लिया हमने एलसीएम, तो 10 3 60, 10 6 10 3 30, 10 6 60। तो 3 से कट जाए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2। तो कितना टोटल काम आ गया हमारा, टोटल काम आ गया 60, टोटल वर्क आ गया 60। तो एक दिन में कितना काम किया होगा इन्होंने, टोटल वर्क को टोटल टाइम से डिवाइड कर दो तो पता चल जाएगा एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। तो 60 डिवाइडेड बाय 30 कितना बनेगा, 2। तो ए ने एक दिन में कितना काम किया, 2। 60 डिवाइडेड बाय 7, बी ने एक दिन में कितना काम किया, 1। तो इन्होंने ए और बी ने मिलके एक दिन में कितना काम किया, 3 काम। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है दोनों ने मिलके 5 दिन तक काम किया लगातार। कितने दिन तक काम किया, 5 दिन तक लगातार किया। जब ए बी ने एक दिन में 3 काम किया तो 5 दिन में कितना करा, 5 × 3, तो कितना काम कर लिया, 15 काम। तो 15 काम कर लिया और हमें बताना है जो बचा हुआ काम है, बचे हुए काम का कितना पार्ट रह गया। बचे हुए काम जो है उसका कितना पार्ट काम बच गया, मतलब कितना पार्ट काम रह गया। हमें पार्ट निकालना है, वो पार्ट में निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, जब 15 काम हो गया, टोटल काम था 60, तो रिमेनिंग काम जो बचा हुआ काम है वो कितना बच गया, 60 - 15, तो काम रह गया 45। तो 45 काम रह गया, हमें निकालना है पार्ट में वो कितना पार्ट बचा है। तो पार्ट निकालने के लिए जो जिसका हमें निकालना है, बचे हुए का निकालना है, तो बचे हुए लिख देंगे ऊपर 45 और जो टोटल है वो नीचे लिख देंगे, टोटल है 60। अब इसको डिवाइड कर दो, 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, तो 3/4 पार्ट काम रह गया। तो आंसर है C4 छोटा बाहुबली, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए ने जो है किसी काम को 20 दिन में किया, वेयरएज ए एंड बी टुगेदर कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 15 दिन। और ए और बी दोनों ने मिलकर किसी काम को 15 दिन में किया, तो इन हाउ मेनी डेज बी एलोन कैन डू द सेम वर्क। तो खाली बी जो है, बी कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा।
अब देख, ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है और ए और बी दोनों मिलके किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, वो पता चल जाएगा हमारे टाइम टोटल काम कितना है। 5 चौक 20, 5 3 15, 4 एकम 4, 3 रह गया, 3 से कर दो फिर 4 3 12 5 60, तो टोटल काम हो गया 60। टोटल काम कितना होगा 60। अगर हम टोटल काम में से टोटल टाइम को डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 60 डिवाइडेड बाई 3, तो ए जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 60 डिवाइडेड बाई 15 4, तो ए प्लस बी दोनों ने मिलके एक दिन में कितना काम किया 4, तो ए एक दिन में 3 काम कर रहा है और ए प्लस बी दोनों ने मिलके 4 काम किया। जब एक दिन में ए 3 काम कर रहा है तो ए बी दोनों ने मिलकर एक दिन में 4 काम किया, तो बी ने एक दिन में कितना काम किया होगा, 1 काम किया होगा। अब हमसे पूछ रहा है खाली बी अकेला कितने दिन में काम कंप्लीट कर देगा, तो कितने टाइम पूछ रहा है ना बी का, बी ने कितना टाइम लिया कंप्लीट करने, टोटल वर्क ऊपर, टोटल वर्क कितना 60, अपॉन में बी ने एक दिन में कितना काम किया वो नीचे, बी ने एक दिन में कितना काम किया 1, तो 60 डिवाइडेड बाई 1 कितना आ गया 60, तो 60 दिन में वो काम खत्म करेगा। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, मतलब ए फॉर अमरेंद्र बाहुबली। ठीक, अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट बोलता है कि ए बी एंड सी कैन डू ए वर्क इन 12, 15 एंड 20 डेज रेस्पेक्टिवली। ए बी और सी किसी वर्क को 12 दिन में, 15 दिन और 20 दिन में करता है, मतलब ए ने किसी काम को 12 दिन में किया, बी ने किसी काम को 15 दिन में किया और सी ने किसी काम को 20 दिन में किया। तो इन हाउ मैनी डेज विल दे कंप्लीट द सेम वर्क टुगेदर, तो कितने दिन में तीनों ने मिलकर काम को कंप्लीट कर लिया। अब देखो इसका कैसे सोल्व करेंगे। ए ने किसी काम को 12 दिन में किया, बी ने किसी काम को 15 दिन में किया, सी ने उसी काम को 20 दिन में किया। अगर हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो पता चल जाएगा टोटल काम कितना है, 12, 15 और 20। अब काट दो, 2 से 2 से 12, 15 ऐसे 2 10 जा, फिर 2 से काट दो, 2 3 6 15 और 2 पंजे 5, तो 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 का ऐसे, फिर 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 एकम कितना बजे 5 से 15, दूनी 30, दूनी 60, तो टोटल काम कितना होगा 60। हमारे पास टोटल काम कितना आ गया 60। तो टोटल काम जब 60 आ गया, अगर हम टोटल काम को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, टोटल वर्क को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा उसने एक दिन में कितना काम किया। तो 60 डिवाइडेड बाई 12 कितना बचेगा 5, तो ए ने एक दिन में कितना काम किया 5 काम किया। 60 डिवाइडेड बाई 15 बच गया 4, तो बी ने एक दिन में कितना काम किया 4 काम किया। 60 डिवाइडेड बाई 20, तो इसने कितना बच गया 3, तो सी ने एक दिन में कितना काम किया 3 काम किया। तो तीनों ने मिलके एक दिन में कितना काम किया, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने मिलके एक दिन में कितना किया 5 + 4 9 + 3 12, तो एक दिन में कितना काम कर लिया 12 काम कर लिया तीनों ने मिलके। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि तीनों ने मिलकर जो काम किया कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे, तो ये पूछ रहे टाइम कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे तीनों मिलके। तो उसमें मैंने क्या बताया, टोटल काम ऊपर, टोटल काम कितना 60, अपॉन में एक दिन का काम उनका नीचा, तो एक दिन का काम इनका कितना 12, तो 12 से डिवाइड करेंगे 12 पंजे 60, तो इसका आंसर आ गया तीनों ने मिलकर कितने दिन में काम कंप्लीट किया 5 दिन में काम कंप्लीट किया। ऐसे नेक्स्ट देखते हैं आप। नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट हमें बोलता है कि ए एलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 दिन। ए जो है अकेला किसी काम को 20 दिन में करता है, बी एलोन कैन डू इट 30 दिन, तो बी अकेला किसी काम को 30 दिन में करता है। तो इफ़ दे वर्क टुगेदर, दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, तो कंप्लीट ऑन हाउ मेनी डेज, तो दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, तो ये बताना है वो दोनों मिलके कितने दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे। अब देख, ए है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो पता चल जाएगा कितना काम है 20 और 30 का एलसीएम, तो 10 दूनी 20, 10 30 60, तो 2 एकम 2 3, तो 3 1 जा 3, तो 10 दूनी 20 30 60, कितना आ गया 60। ये हो गया हमारा टोटल वर्क। ठीक है, ये आ गया हमारा टोटल वर्क। तो टोटल वर्क को अगर हम टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा एक दिन में कितना काम करा है, तो 60 डिवाइडेड बाई कितना आ गया 3, तो ए ने एक दिन में कितना काम किया 3, 60 डिवाइडेड बाई 30, तो कितना आ गया 2, तो बी ने एक दिन में कितना काम किया 2, तो दोनों ने मिलके ए प्लस बी ने एक दिन में कितना काम किया 5, 3 + 2 5। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने टाइम में वो कंप्लीट कर देगा, तो ये पूछ रहा है टाइम कितने टाइम में करा होगा दोनों ने मिलके, तो टोटल वर्क ऊपर, अपॉन में इन दोनों का एक दिन में काम जो किया वो नीचे डिवाइड करना है।
तो ए प्लस बी का हमें क्या निकालना है, टाइम, दोनों ने मिलकर कितने टाइम में काम कंप्लीट किया। तो टोटल वर्क है 60, अपॉन में दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया 5, तो कर दो 12 आंसर। तो कौन से ऑप्शन है 12 डेज, 12 डेज है थर्ड, C4 छोटा बाहुबली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज वेयर एज बी कैन डू द सेम वर्क इन 18 डेज। मतलब ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 18 दिन में कर रहा है। तो इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन डू द सेम वर्क दे इफ़ दे आर वर्किंग टुगेदर। मतलब कि दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, तो हमें बताना है कि वो कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर देगा। अब देखो, ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 18 दिन में कर रहा है। तो दोनों का अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो पता चल जाएगा टोटल काम कितना है। तो 2 6 12, 2 9 18, 3 2 6, 3 3 9, 2 एकदम 2 3 रह गया, तो 3 1 जा 3, तो 3 2 जा 6, 2 जा 12, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36। तो टोटल काम हो गया हमारा 36 हो गया टोटल काम। तो अगर हम टोटल वर्क में से टोटल टाइम डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो 36 डिवाइडेड बाई 12 कितना गया 3। तो ए ने एक दिन में कितना काम किया, 3 काम किया। 36 डिवाइडेड बाई 18, ए बी 36 डिवाइडेड बाई 16 2 कितना आ गया 2। तो बी ने एक दिन में कितना काम किया 2। तो ए और बी दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया, 3 + 2 5 काम किया। तो हमसे पूछ रहा है दोनों ने मिलकर कितने टाइम में काम कंप्लीट कर दिया होगा। जब पूछ रहा है दोनों ने मिलकर कितने टाइम में, जब भी हमें टाइम निकालना होता है क्या करते हैं, टोटल टाइम ऊपर, टोटल वर्क ऊपर, अपॉन में उनका एक दिन का किया हुआ काम नीचे। तो टोटल वर्क है 36 और दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया 5। तो 36/5। अब इसको डिवाइड कर दो, 5 7 जा 35, 1 बच गया। तो क्या बच गया हमारे पास 7 सही 1/5 डेज। तो कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। तो आंसर है B4 बाहुबली। ठीक, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सार्थक एंड मोहन हैव बीन असाइंड ए वर्क टू डिज़ाइन ए रूम फॉर ए सेरेमनी। मतलब सार्थक और मोहन है जिसको एक वर्क दिया गया है एक रूम बनाने के लिए, सेरेमनी के लिए। मतलब सेरेमनी होगी तो उसको डिज़ाइन करना है। तो दोनों ने, सार्थक और मोहन ने सोचा कि डिज़ाइन करेंगे। तो सार्थक कैन डिज़ाइन द एंटायर रूम इन 12 डेज। सार्थक अकेला जो डिज़ाइन कर देगा उस रूम को 12 दिन में कर देगा। एंड वाइल मोहन कैन डिज़ाइन द रूम इन 15 डेज। और मोहन जो है उसी रूम को 15 दिन में कर सकता है। तो इन हाउ मेनी डेज विल वर्क बी कंप्लीट इफ़ दे वर्क टुगेदर। तो अगर वे दोनों साथ में मिलकर काम शुरू करें तो वो कितने दिन में वो काम कंप्लीट कर देंगे। तो सार्थक है किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, और हमारे पास क्या दूसरा है, मोहन है। मोहन किसी काम को 15 दिन में कर रहा है। तो अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो पता चल जाएगा टोटल काम कितना है। तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 4 एकम 4, 5 बच गया, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 30 60। तो टोटल काम कितना होगा, टोटल काम हो गया 60। टोटल काम कितना होगा, टोटल काम हो गया 60। जब टोटल काम 60 होगा, अगर टोटल वर्क में से हम टोटल टाइम को डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा एक दिन में उसने कितना काम किया, एक दिन में कितना काम किया। तो 60 डिवाइडेड बाई 12 कितना बच गया 5। और मतलब सार्थक ने एक दिन में कितना काम किया 5। और 60 डिवाइडेड बाई 15 मतलब क्या बच गया हमारे पास 4। तो मोहन ने एक दिन में कितना काम किया, 4 काम किया। तो दोनों ने मिलके, सार्थक ने और मोहन ने एक दिन में कितना काम किया, 5 + 4 9। तो एक दिन में 9 काम किया। तो हमें बताना कितने टाइम में इन्होंने काम कंप्लीट कर दिया। तो सार्थक और मोहन ने कितने टाइम में कर दिया, मतलब टोटल वर्क ऊपर, अपॉन में उनका एक दिन का काम नीचे। टोटल वर्क 60 है और एक दिन में उन्होंने कितना काम किया 9। तो अब ये है, इसको डिवाइड कर दो। डिवाइड करेंगे जैसे हम 60 को 9 से, 9 6 जा 54। ऑप्शन 6 वाले 2 है तो 2 तो कट गए। अब आसान है, 6 बच गया, 0 बढ़ा दी तो पॉइंट लग गया। 9 6 जा 54। अब 6.6 करते तो आंसर बी हो गया हमारे पास। हमें पता चल गया B4 बाहुबली। पर इसको हम आगे भी सोल्व करते तो 6 बच गया, 0 था नहीं, 9 6 जा 54। तो 6.66 बच गया आंसर। तो क्या होगा हमारा 6.67। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ABC कैन डू ए वर्क 12 डेज, 15 डेज एंड 20 डेज रेस्पेक्टिवली। ABC ने जो वर्क किया वो A ने 12 दिन में किया, B ने 15 दिन में किया और C ने 20 दिन में किया। तो इन हाउ मेनी डेज विल दे वर्क
विल दे कंप्लीट दिस सेम वर्क टुगेदर, मतलब तीनों ने मिलके जो काम किया वो तीनों ने मिलके जो काम कंप्लीट किया वो कितने दिनों में काम कंप्लीट कर देंगे ये बताना। अब आपको पता है ए किसी काम को कर रहा है 12 दिन में, बी उसी काम को कर रहा है 15 दिन में, और सी उसी काम को कर रहा है 20 दिन में। तो अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो पता चल जाएगा टोटल काम कितना है। निकाल देंगे, 2 से कट जाए 2 6 12, 15 एज इट इज़, 2 10 जा, तो 2 से काट दो 2 3 6 15 और 2 5 10। अब इसको काट दो 3 से, 3 1 3 3 5 से 15, 5 एज इट इज़, तो 5 से कट देंगे तो टोटल काम कितना आ गया, 5 से 15 दूनी 30 दूनी 60, तो टोटल काम आ गया 60। हमारा टोटल वर्क कितना होगा 60। तो अगर हम टोटल वर्क में से टोटल टाइम को डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा उसने एक दिन में कितना काम किया। 60 डिवाइडेड बाई 12 कितना बच गया 5, तो ए ने एक दिन में कितना काम किया 5, तो 60 डिवाइडेड बाई 15 तो कितना आ गया 4, तो बी ने एक दिन में कितना काम किया 4 काम किया। 60 डिवाइडेड बाई 20 तो कितना बच गया 3, तो सी ने एक दिन में कितना काम किया 3 काम किया। तो तीनों ने मिलके ए बी और सी ने तीनों ने मिलके एक दिन में कितना काम किया, 5 + 4 9, 9 + 3 12, तो तीनों ने मिलके एक दिन में कितना काम कर लिया 12। तो हमसे पूछा तीनों ने मिलके कितने टाइम में काम खत्म करेगा। जब भी हमें टाइम निकालना होता है टोटल वर्क ऊपर और अपॉन में एक दिन का काम नीचे, तो टोटल वर्क कितना 60 और एक दिन में कितना काम किया 12, तो 12 × 5 = 60, तो 5 दिन में काम कंप्लीट कर देंगे। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। बाहुबली इज बी फॉर बाहुबली। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट बोलता है कि रिचा रीता एंड रीना, रिचा रीता एंड रीना कैन इंडिपेंडेंटली कंप्लीट ए वर्क इन 8 आवर्स 12 आवर एंड 24 आवर्स। मतलब रिचा रीता और रीना है जो कि काम को कंप्लीट करते हैं। रिचा 8 घंटे में कंप्लीट कर सकती है काम को, रीता 12 घंटे में कंप्लीट कर सकती है काम को, और जो रीना है उसी काम को 24 घंटे में कंप्लीट कर सकती है। तो इफ़ दे वर्क टुगेदर, उन्होंने तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, तो हाउ मच टाइम विल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क, तो कितने टाइम में वो काम को कंप्लीट कर लेगी। एक रिचा है, एक रीता है और एक रीना है। तो रिचा किसी काम को करती है 8 घंटे में, रीता उस काम को करती है 12 घंटे में, और रीना उस काम को करती है 24 घंटे में। तो तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो पता चल जाएगा टोटल काम कितना है। 8 12 और 24 का एलसीएम ले लो, तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 6 24, 2 से कट जाएगा 2 एकम 2, 3 2 3 6, तो 3 एकम 4 दूनी 8 3 24, तो टोटल काम हो गया हमारे पास 24। टोटल वर्क कितना आ गया 24। तो अगर टोटल वर्क को डिवाइड कर दें टोटल टाइम से तो हमें पता चल जाएगा एक दिन में उसने कितना काम किया या 1 घंटे में कितना काम किया, क्योंकि इसने घंटे दे रखे ना आवर्स में। तो 24 को डिवाइड किया 8 से तो कितना बच गया 3। तो रिचा जो है 1 घंटे में कितना काम कर लेगी 3 काम कर लेगी। 24 डिवाइडेड बाय 2 12, क्या बच गया 2। तो रीता 1 घंटे में कितना काम कर लेगी 2, तो 24 डिवाइडेड बाय 24 1, और रीना 1 घंटे में कितना काम कर लेगी 1। तो तीनों ने मिलके 1 घंटे में कितना काम कर लेंगे, रिचा प्लस रीता प्लस रीना, तीनों ने मिलके 1 घंटे में कितना काम कर लेंगे 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 काम कर लेंगे 1 घंटे में। तो इसने पूछा कितने घंटे में काम खत्म कर लेंगे। जब भी घंटे निकालना हो टोटल वर्क ऊपर अपॉन में 1 घंटे का काम नीचे लिख देंगे। तो रिचा रीता और रीना, तो टोटल वर्क 24 है, और तीनों ने मिलके 1 घंटे में कितना काम किया 6, तो 6 × 4 = 24। तो कितने घंटे में काम कंप्लीट कर देंगे 4 घंटे में। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ए फॉर अमरेंद्र बाहुबली। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि P Q and R कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days। P Q R कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क 10 days 15 days एंड 20 days रेस्पेक्टिव। मतलब P जो है किसी काम को 10 दिन में करता है, Q उसी काम को 15 दिन में करता है, और R उसी काम को 20 दिन में करता है। तो इफ़ दे वर्क टुगेदर, उन तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, तो हाउ मेनी डेज कैन दे फिनिश द सेम वर्क। तो तीनों मिलके किसी काम को कितने डेज में काम कंप्लीट कर लेंगे। तो टाइम पूछना, टाइम निकालना है, तो वही चीज़ करना है। तो P किसी काम को 15 दिन में करता है, सॉरी 10 दिन में करता है, Q किसी काम को 15 दिन में करता है, R किसी काम को 20 दिन में करता है। तो तीनों का एलसीएम ले लेंगे 10 15 और 20, तो 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 4 20, 2 एकम 2 3, 2 दूनी 4, तो 3 एकम 3 और 2 एकम 2, तो 5 3 15 दूनी 3 दूनी 60। टोटल काम कितना होगा 60। टोटल काम कितना आ गया 60। तो 60 हो गया हमारा टोटल वर्क। ठीक, 60 हो गया टोटल वर्क।
तो अगर हम टोटल वर्क को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा एक दिन का काम कितना है। तो 60 डिवाइडेड बाई 10 कितना आ गया 6। तो एक दिन में पी ने कितना काम किया 6, 60 डिवाइडेड बाई 15 4 आ गया। तो क्यू ने एक दिन में कितना काम किया 4 काम किया, 60 डिवाइडेड बाई 20 कितना आ गया 3। तो आर ने एक दिन में कितना काम किया 3 काम किया। तो तीनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया, पी प्लस क्यू प्लस आर, तीनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 4 10 प्लस 3 13। तो अब ये पूछ रहा है तीनों ने मिलकर कितने घंटे में काम कंप्लीट किया। जब भी ये पूछे कितने घंटे में, टोटल वर्क ऊपर अपोन में एक दिन का काम नीचे। टोटल वर्क है 60 और एक दिन में कितना काम किया तीनों ने मिलकर 13। तो 60/13 आंसर है। इसको डिवाइड करके देख लो, 60 को 13 से करना। तो 13 3 39, 13 चौक 52, बच गया 8। तो क्या है हमारे पास 4 सही 8/13। तो कौन से ऑप्शन में 4 सही 8/13 कौन से ऑप्शन में है ये 8/13। तो यहाँ पे ये 13 होगा। तो ऑप्शन ए इज़ अमरेंद्र बाहुबली। ठीक है, आई होप समझ में आपको आया होगा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इफ़ ए बी सी कैन डू ए वर्क 6 दिन 9 days 11 days। मतलब ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी किसी काम को 9 दिन में करता है और सी किसी काम को 11 दिन में करता है। देन वर्किंग टूगेदर, तो तीनों ने एक साथ काम शुरू किया। हाउ मेनी डेज विल टेक टू डू द वर्क। तो कितने दिन में एक काम को कंप्लीट कर देंगे। देख, ए किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 9 दिन में कर रहा है, सी उसी काम को 11 दिन में कर रहा है। तो तीनों का एलसीएम लेने का पता चलेगा काम कितना है 6 11 और 9 का। तो 3 दूनी 6, 3 3 9 11। तो 2 एकम 2 3 और 11, 3 से कट गया 3 एकम 3 और 11। तो 11 से कट गया 11, 3 दूनी 6, 11 3 33। कितना आ जाएगा हमारा आंसर 3 दूनी 6, 6 3 18। 18 को 11 से मल्टीप्लाई करो। तो 18 को 11 से मल्टीप्लाई किया 8 198। तो टोटल काम कितना आ गया 198। तो टोटल काम कितना आ गया हमारा, टोटल वर्क आ गया 198। तो अगर हम टोटल वर्क को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा उसने एक दिन में कितना काम किया। तो 198 डिवाइडेड बाय 6 क्या बनेगा 33। तो ए ने एक दिन में कितना काम किया 33। तो 198 डिवाइडेड बाय 9, तो इसने एक दिन में कितना काम किया 22। तो 198 डिवाइडेड बाय 11 क्या बन गया 3 3 9 2 18। तो सी ने एक दिन में कितना काम किया 18। तो तीनों ने मिलके एक दिन में कितना काम कर लिया, तीनों ने मिलके एक दिन में कर लिया 33 + 22 + 18। 32 22 + 18 कितना काम कर लिया 32 40 73। तो तीनों ने मिलकर कितना काम कर लिया 73। अब हमसे पूछ रहा है तीनों ने मिलके कितने टाइम में काम को कंप्लीट कर लिया। तो टाइम पूछ रहा है, तो टाइम निकालने के लिए क्या था, टोटल वर्क ऊपर अपोन में एक दिन का काम नीचे। टोटल वर्क है 198 और एक दिन में कितना काम किया 73। अब इसको डिवाइड कर दो उठा के, 198 को 73 से डिवाइड करो क्या बन जाएगा 73 से डिवाइड करते क्या बन जाएगा 73 2 जा बन गया 146 2 5। तो क्या बन गया हमारे पास आंसर 2 सही 52/73। तो कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। तो सी आंसर इज करेक्ट, C4 छोटा बाहुबली। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ ए वर्क इन 7 days। ए जो है 1/3 काम जो है 7 दिन में करता है। बी कैन कंप्लीट 2/7 ऑफ द सेम वर्क इन 10 दिन। वह मतलब उसी काम का 2/7 हिस्सा वो 10 दिन में करता है। तो हाउ मेनी डेज बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। तो दोनों ने मिलके कितने टाइम में वो काम कंप्लीट कर लेंगे। अब ये चीज़ देखो, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है क्योंकि इसने पार्ट्स में दे रखा है 1/3 काम किया, 5/6 काम किया। तो सबसे पहले पूरा काम निकालना पड़ेगा। पूरा काम कितना होता है 1, तो 1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले। जो ए है किसी काम को 1/3 काम को 7 दिन में करता है, तो टोटल काम होता है 1। तो यहाँ पे 1 बनाना पड़ेगा। 1 कैसे बनाएंगे 3 से मल्टीप्लाई करें। अगर इधर से 3 से मल्टीप्लाई करी तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 3 से 3 कट गया। तो ए ने जो है एक काम पूरा काम कितने दिन में कर लिया 21 दिन में कर लिया। अब जैसे बी है, बी किसी काम को कर रहा है 2/7, जो 2/7 पार्ट है काम का वो कर रहा है 10 दिन में। तो टोटल काम होता है 1 होता है पूरा काम। तो 1 बनाने के क्या करेंगे 7/2 से मल्टीप्लाई। तो इधर भी 7/2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ी। 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया। तो एक काम जो है उसने कितने दिन में कर गया 35 दिन में कर दिया। तो ए किसी काम को 21 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 35 दिन में कर रहा है। तो ए ने किसी काम को 21 दिन में किया, बी ने उसी काम को 35 दिन में किया। अगर हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो पता चल जाएगा तो टोटल काम कितना है। तो 21
और 35 का हमने ले लिया एलसीएम, 7 3 21 और 7 पंजे 35, तो 3 1 जा 3 5 5 1 जा 5, क्या बन गया 7 3 जा 21, 5 जा 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो कितना बन गया टोटल काम बन गया 105। तो 105 हो गया हमारा टोटल वर्क। ठीक, तो अगर टोटल वर्क को टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा उसने एक दिन में कितना काम किया। तो 105 डिवाइडेड बाय 21 कितना बच गया 5, तो ए ने एक दिन में कितना काम किया 5, 105 डिवाइडेड बाय 35 बच गया 3, तो बी ने एक दिन में कितना काम किया 3, तो दोनों ने मिलके ए बी ने एक दिन में कितना काम किया 5 + 3 8। तो हमसे पूछ रहा है कि दोनों ने मिलके ए बी ने मिलके कितने घंटे में कितने दिन में काम कंप्लीट कर लिया होगा। तो जब दिन निकालना होता है टोटल वर्क ऊपर अपॉन में एक दिन का काम नीचे। टोटल वर्क कितना है 105 और एक दिन का काम कितना है इनका 8, तो 105/8 इसका आंसर होगा। इसको डिवाइड कर लेंगे, अब डिवाइड करके क्या आएगा, डिवाइड करो सर, 105 को डिवाइड कर लो 8 से, 8 1 जा 8, 2 बच गया 25, 8 3 जा 24, 1 बच गया, तो क्या बच गया, यह बच गया 13 सही 1/8। 13 सही 1/8 कौन सा ऑप्शन में, सी में, तो सी आंसर है, C4 छोटा बाहुबली। ठीक, ऐसे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है ए कैन डू 1/5 पार्ट ऑफ ए टास्क इन 4 डेज। ए किसी 1/5 ए जो है 1/5 वर्क जो है 4 दिन में करता है। बी कैन डू 1/6 पार्ट ऑफ द सेम वर्क इन 5 डेज, तो बी जो है उसी काम का 1/6 पार्ट 5 दिन में करता है। तो इफ़ दे वर्क टुगेदर, तो दोनों ने मिलकर काम एक साथ शुरू किया, तो इन हाउ मेनी डेज कैन दिस टास्क बी कम्प्लीटेड, तो अगर दोनों ने काम शुरू किया तो वो पूरा काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। अब देख ए है, ए जो है 1/5 काम जो है 4 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम होता है 1, तो यहाँ से एक काम निकालना पड़ेगा। एक काम निकालने के लिए क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, इधर 5 से मल्टीप्लाई करी तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करें, कट गया। तो इसने एक काम जो है 20 दिन में किया होगा ए ने। बी का निकाल लेते हैं, बी कर रहा है कितना 1/6 पार्ट काम कर रहा है कितनी 5 दिन में। तो अब हमें एक काम निकालना पड़ेगा, एक काम होता है हमारा पूरा, तो 6 से मल्टीप्लाई इधर की, तो 6 से मल्टीप्लाई इधर करनी पड़ेगी, तो कट गया। तो एक काम 30 दिन में कर लिया, तो मतलब ए ने किसी काम को 20 दिन में करा, बी ने उसी काम को 30 दिन में किया। अगर हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो पता चल जाएगा टोटल काम कितना, 20 और 30 का ले लिया हमने एलसीएम, तो 10 दूनी 20, 10 3 30, तो 2 एकम 2, 3 रह गया, 3 1 जा 3, तो 3 दूनी 6, कितना बन गया टोटल वर्क, टोटल वर्क बन गया हमारा 7। अगर हम टोटल वर्क में से टोटल टाइम डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा एक दिन में उसने कितना काम किया। 60 डिवाइडेड बाई 20 कितना आ गया 3, 60 डिवाइडेड बाई 30 क्या आ गया 2। तो ए और बी ने दोनों ने मिलके एक दिन में कितना काम किया, 3 + 2 5, 5 काम किया। और हमसे पूछ रहा है दोनों ने मिलके कितने घंटे में काम कंप्लीट कर दें। जब भी घंटे निकालने हो, टाइम निकालना हो, तो टोटल वर्क ऊपर अपॉन में एक दिन का काम नीचे, तो टोटल वर्क कितना है हमारा 60 है, और एक दिन का काम कितना है इनका 5, तो डिवाइड करेंगे कितना आ गया 12, तो 12 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। इसका आंसर होगा ए, मतलब A4 अमरेंद्र बाहुबली। ठीक है, अब ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि ए कैन डू 1/4 पार्ट ऑफ ए वर्क इन 9 डेज। ए जो है किसी वर्क का 1/4 काम जो है 9 दिन में करता है। बी कैन डू 2/3 पार्ट ऑफ द सेम वर्क इन 28 दिन, और बी जो है 2/3 पार्ट जो है उसी काम का 28 दिन में करता है। तो उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, तो दोनों ने मिलकर उस काम को कितने दिन में ख़त्म किया। अब देख ए है, ए ने 1/4 काम किया कितने दिन में, 9 दिन में, तो काम पूरा कंप्लीट होता, पूरा काम होता है 1, तो एक काम बनाना पड़ेगा। एक काम बनाने के लिए क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, अगर iधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से 4 गया कट, तो एक काम कितना बन गया 36 दिन में। तो ए ने एक काम कितने दिन में किया 36 दिन में गया। तो बी जो है 2/3 पार्ट काम कर रहा है कितने दिन में 28 दिन में, तो क्या बन जाएगा 3/2 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक दिन का काम मिल जाएगा हमें। तो हमें तो एक दिन वो एक काम निकालना है, तो एक काम हमारा पूरा होता है। ये तो 2/3 काम दे रखा है, 2/3 पार्ट, तो पूरा काम कितना होता है 1, तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 3/2 से मल्टीप्लाई, इधर भी 3/2 से की तो इधर भी 3/2 से करना चाहिए, 2 से 2 कट गया 3 से 3, तो एक काम कितना बन जाएगा यहाँ से 14 बन गया, 14 3 42, तो 42 दिन में करा होगा बी ने। तो क्या निकला यहाँ से, ए किसी काम को 36 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 42 दिन में कर रहा है, तो दोनों का एलसीएम क्या निकल जाएगा हमारा टोटल वर्क, तो 36 और 42 का निकाल दो, 6 6 जा 36 और 6 7 जा 42, 6 1 जा 6 और 7 एज इट इज़, 7 1 जा 7, क्या बन गया 6 6 जा 36, 36 7 जा क्या बन जाएगा
7 6 42, 4 ऊपर 7 21 25। तो टोटल काम बन गया 252। टोटल वर्क कितना बन गया 252। तो अगर हम टोटल वर्क को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा एक दिन में कितना काम है। तो 252 डिवाइडेड बाय 66 क्या बन गया 7। तो ए ने एक दिन में कितना काम किया 7। और 252 डिवाइड बाय 42 क्या बन गया हमारे पास 6। तो बी ने एक दिन में कितना काम किया 6। तो ए और बी ने दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया 7 + 6 13। तो 13 काम कर चुका है। तो अब ये बताना है दोनों ने मिलकर कितने टाइम में काम खत्म करते हैं। जब भी दोनों ने मिलकर टाइम खत्म पूछे ना कितने टाइम में काम करें, तो टोटल वर्क ऊपर अपन में एक दिन का काम नीचे। टोटल वर्क है 252 और एक दिन का काम कितना 13। 252/13 कौन से ऑप्शन में सी ऑप्शन में। तो आंसर होगा C4 छोटा बाहुबली। ठीक, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ए कैन डू 1/2 ऑफ ए वर्क इन 6 days। तो ए जो है 1/2 पार्ट जो काम है 6 दिन में करता है। बी जो है 1/4 काम 1/4 उसी काम का 1/4 हिस्सा जो है 8 दिन में करता है। तो ये बताना दोनों ने एक साथ काम शुरू किया और एक साथ काम शुरू करने के बाद 3/4 जो काम है 3/4 काम जो है उन्होंने कितने दिन में कंप्लीट करा हुआ। पहले तो ये देख, जो ए है हमारे पास उसने कितना काम किया 1/2 काम किया कितने दिन में 6 दिन में। तो यहाँ से पहले पूरा काम निकालने, पूरा काम होता है एक वो निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करें, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कट गया। तो एक काम कितने दिन में कर दिया 12 दिन में। और बी का देखो, बी कितना काम कर रहा है 1/4 काम कितने दिन में 8 दिन में। तो यहाँ से एक काम कंप्लीट होता है, पूरा काम एक होता है। तो एक निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई इधर से किया, 4 से मल्टीप्लाई इधर से किया। तो एक काम कितना बना 8 चौक 32। तो ए जो है किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 32 दिन में कर रहा है। तो इनका एलसीएम बन जाएगा टोटल वर्क। तो 12 और 32 कितना बन गया 2 6 2 16 जा 2 3 2 8 जा। तो 3 एकम 8 जा 8 क्या बन गया इसका टोटल कितना बन गया। तो 8 3 24 24 दूनी 48 दूनी 96। तो टोटल वर्क हो गया 96। टोटल वर्क कितना होगा 96। तो टोटल वर्क को अगर टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा एक दिन का काम कितना है इसका, एक दिन का काम कितना है। तो टोटल वर्क अपन करें 12 8 96। तो ए ने एक दिन में कितना काम किया 8 और 36 डिवाइडेड बाय 32 तो क्या बन गया 8 3 24 8 32। तो कितना किया 3। तो बी ने एक दिन में कितना काम किया 3। तो दोनों ने मिलके एक दिन में कितना काम किया, दोनों ने मिलके एक दिन में किया 8 + 3 11। तो हमसे पूछ रहा है कि ए बी ने एक साथ काम शुरू किया, काम शुरू करके जितना काम है उसका 3/4 काम किया वो कितने दिन में किया। सबसे पहले तो देखो जो वर्क है वो 3/4 वर्क निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क कितना है 96। 96 का 3/4 तो निकालो, 96 का 3/4 निकालेंगे 96 × 3/4 कर देंगे, 4 से कट जाएगा कितने में 4 दूनी 8 4 चौक 16 14 3 42। तो हमें 42 काम करवाना है। तो 42 काम करवाने में दोनों ने कितने दिन में काम कंप्लीट कर दिया 42 काम करवाने में। तो हमें काम करवाना है 42 और 42 काम करवाने में दोनों ने मिलकर कितने दिन में काम कंप्लीट किया, मतलब टाइम बताना है। तो जब भी हमें टाइम निकालना हो क्या करना पड़ता है टोटल वर्क ऊपर अपोन में एक दिन का काम नीचे। टोटल वर्क कितना है 42 अपोन में एक दिन का काम कितना 11। तो 42/11। तो इसका आंसर हो जाएगा 42/11। ठीक, आई होप आपको अच्छे से समझ में ये चीज़ आई होगी। ठीक है, अब देखते हैं आगे की चीज़ें। आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है ये हमको कि ये बोलेगा हमसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए कैन डू 30% ऑफ ए वर्क इन 9 days। ए जो है अपना वर्क का 30% जो है 9 दिन में करता है। बी कैन डू 70% वर्क इन 14 days और बी जो है 70% काम 14 दिन में करता है। देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी डू 25% ऑफ टोटल वर्क। तो मतलब कि ए बी दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, टोटल वर्क का 25% काम किया, तो वो 25% कितने दिन में किया होगा टोटल वर्क का। अब पहले तो देखो टोटल काम कितना होता है, पूरा काम कितना होता है 100% और इन्होंने किया 30%। अब देख ए ने जो है टोटल काम होता है 100%। तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि हमें बताना है टोटल काम कितने दिनों में किया होगा उन्होंने अकेले ने, पहले वो निकालना है। तो ए ने 30% काम जो है 9 दिन में किया हुआ है। तो यहाँ से हम 100% निकालेंगे तो 1% कितना निकल जाएगा 9/30 दिन में। और 100% तो 9/30 × 100
काट दो, जिससे कटता हो, 0 से 0 कट गया, 3 3 9, तो 30 दिन में कर दिया होगा। मतलब ए ने कोई काम, पूरा काम 30 दिन में कर लिया, ठीक है। तो बी जो है, बी ने 70% काम जो है 14 दिन में किया है। तो यहाँ से पूरा काम होता है 100%, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे। तो 1% कितना गया, 14/70। तो 100% करवाया तो वो 100% कितना बना, 14/70 × 100, 0 से 0 कट गया, 7 दूनी 14। तो इसने करा होगा 20 दिन में, तो बी ने कोई काम 20 दिन में करा होगा। अब देख, ए किसी काम को कर रहा है 30 दिन में, बी उसी काम को कर रहा है 20 दिन में। तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो पता चल जाएगा टोटल काम कितना है। 30 और 20 का ले लिया हमने एलसीएम, 10 या 30, 10 दूनी 20, तो 3 एकम 3, 2, 2 एकम 2, तो टोटल काम कितना आ गया, 60। तो टोटल वर्क आ गया 7। अगर टोटल वर्क में से हम टोटल टाइम घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा उसने एक दिन में कितना काम किया। तो 60/30, तो ए ने एक दिन में कितना काम किया, 2। 60/20 कितना आ गया, 3। तो बी ने एक दिन में कितना काम किया, 3। तो दोनों ने मिलके एक दिन में कितना काम किया, 3 2 5, 5 काम किया। तो हमें क्वेश्चन में क्या बताना है कि हमें बताना है दोनों ने काम शुरू किया, तो जो टोटल काम किया उसका 25% काम उन्होंने कितने दिन में किया होगा। पहले तो देखो टोटल वर्क जो है वो कितना है, टोटल वर्क का है, टोटल वर्क का 25%। तो 25% का मतलब होता है टोटल वर्क कितना, 60 का 25% काम करवाना है। तो 25% का मतलब 25/100, 25 चौके 100, 4 से कट जाए, 4 एकम 4, 2 15। तो हमें काम करवाना है 15। तो 15 काम जो करवाना है दोनों ने मिलके कितने दिन में काम कंप्लीट कर देंगे। तो जब भी हम दोनों को काम बताना है, दोनों ने कितने दिन में काम कंप्लीट कर देंगे, टोटल वर्क ऊपर, अपॉन में एक दिन का काम नीचे। टोटल वर्क कितना है, 15, और एक दिन का काम कितना है इनका, 5। तो 5 से कट जाएगा, 5 3 15। तो ये कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, 3 दिन में। आई होप ये चीज़ आपके समझ में आई होगी, ठीक। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश ए वर्क ऑफ 8 डेज। तो ए और बी दोनों ने मिलके किसी काम को 8 दिन में किया, और बी अलोन कैन डू इट वर्क 24 दिन, और बी अकेला उसी काम को 24 दिन में करता है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बताया, ए और बी दोनों ने मिलके एक काम को 8 दिन में किया, बी ने 24 दिन में किया। तो हमें ये बताना है कि दोनों, खाली ए जो है उस टोटल काम को कितने दिन में काम कंप्लीट कर दे। 8 24 का क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे। तो 8 और 24 को हमने लिया एलसीएम, तो 8 एकम 8, 8 3 24, तो 3 एकम 3, तो टोटल काम हो गया 24। टोटल वर्क कितना होगा, 24। तो टोटल वर्क को टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा एक दिन में कितना काम किया। 24 डिवाइडेड बाई 8, तो एक दिन में ए और बी ने मिलकर 3 काम किया। तो 24 डिवाइडेड बाई 24 बच गया 1। तो बी ने एक दिन में 1 काम किया, बी ने एक दिन में 1 काम किया, और ए बी दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया, 3। तो ए ने एक दिन में कितना काम किया होगा, 2। तो हमसे पूछ रहा है ए ने टोटल काम कितने दिन में ख़त्म करा होगा। तो टाइम निकालना होता है टोटल वर्क ऊपर, अपॉन में एक दिन का काम नीचे। तो ए और बी ने तो कितने टाइम में काम खत्म करता है, टोटल वर्क है 24, अपॉन में इन दोनों ने मिलके, सॉरी ए का पूछ रहा है ना, ए ने कितने दिन में काम कंप्लीट करा हो। टोटल काम 24 है, और ए ने एक दिन में कितना काम किया, 2। तो कितना आ गया, 12। तो 12 दिन में ख़त्म करा हुआ। तो सी आंसर, C4 छोटा बाहुबली।